तुझसे प्यारा क्या होगा। अबीरा, मोहित साहब, तुम कौन? रईस अली नाम है मेरा। मैं पीए टू डीसी खुर्शीद बात कर रहा हूँ। सेंट्रल पार्क के पास फौरन पुलिस मोबाइल भेजें। तुम ठीक हो ना? शाबाश। अबीरा की गाड़ी आप पहुंचा ले। ठीक है सर। इसे घर मैं छोड़ देता हूं। आओ। आ। क्या बात हो गई है बेटा? फूफाजान, अबीरा अभी तक नहीं आए। रईस के आने का वक्त हो गया। प्लीज उसे कॉल करके पूछे तो सही वो कहाँ रह गई है। बेटा वो रास्ते में ही होगी। कॉल तो करें आप। फोन करके देखती हूँ।
लो आ गई। रईस, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया था और भाई वहां आ गए। क्या? आपके हाथ पे तो चोट लग गई है। पोपो देखें, आपकी जिद पे ये यूनिवर्सिटी जाती है और अपनी जिद पे साथ में गार्ड्स नहीं ले जाती। जरा सोचें, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो? जरूरी तो नहीं है कि दोबारा ये सब कुछ हो। अब हम मफरूजों पे बात कर रहे हैं, assumptions। और तुम्हारा तो वाकई मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये गन लाइसेंस का क्या फायदा? भाई किसी ऐसी सिचुएशन के लिए तो है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करो, बाकी मैं देख लूंगा। भाई मेरे हाथ गन चलाने के लिए नहीं है। जो हाथ खुद की हिफाजत नहीं कर सकते ना, उनका कोई फायदा नहीं। रईस, आए मैं आपके हाथ पे बैंडेज कर देती हूँ। रहने दो, खुद बर्फ लगा दूंगा। पता नहीं कौन ठीक हो? बस ये याद दिलाने आई हूँ कि इस स्टूडियो के अलावा इस घर में तुम्हारी बीवी भी है। जानता हूं और अपनी खुशनसीबी पे बहुत खुश हूं। शाहनवाज, इसे तो छोड़ दो प्लीज। तुम चाहती हो कि मैं सांस लेना छोड़ दूं? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। बट क्लीन एयर, धुआं नहीं। वेल, अब खूबसूरत बीवी से बहस में कौन जीत सकता है? और मैं जीतने भी नहीं दूंगी। कभी कभी सोचता हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो ये कितनी बेरंग होती। कैनवस पे रंग बिखेरते बिखेरते तुमने मुझे भी एक रंग दिया। मतलब? मिस्टर आर्टिस्ट, अ न्यू लाइफ। Oh my God, really? Yes. You've made me the happiest man in the world. तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है क्योंकि तुम मेरे लिए इस कायनात में सबसे कीमती चीज हो। तो फिर कायनात की सबसे कीमती लड़की को आप बीवी कब बना रहे हैं? हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? अब मैं थक गई हूँ। नाइला, तुम्हें मेरी पेंटिंग्स पसंद थी। तुम पेंटिंग्स बनाना सीखने के लिए मुझसे मिली, फिर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से दिया। बीच में शादी कहाँ से आ गए? तो शाहनवाज, मोहब्बत की मंजिल तो शादी ही होती है ना।
ये किस बेवकूफ ने कहा है? अब मैं कैसे समझाऊं आपको? मेरी फैमिली है, सोशल प्रेशर्स हैं। 3 महीने से मैं आपसे यूं ही मिल रही हूँ, अब मैं मजीद ऐसे नहीं मिल सकती। अब बस। जिद मत करो। आपको ये जिद लग रही है, ये मजबूरी है मेरी। अब बस आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। ओके, करता हूं कुछ। फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है। रईस, इतने बरस हो गए, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी मुझे ये सब पसंद नहीं। रख दो। इस सब में जिंदगी गुजर रही है। हर वक्त यही जानने की कोशिश करती रहती हूँ कि आपको जो पसंद नहीं है वो क्यों पसंद नहीं है। तो मैं पुरानी डिबेट सुनने के मूड में नहीं हूँ। काश डिबेट होती तो अच्छा हो जाता, कोई हल तो निकलता। आपका ये सर्द लहजा किसी नतीजे पे पहुंचने ही नहीं देता। प्लीज प्लीज डोंट बी अ टिपिकल हाउसवाइफ। आप तो टिपिकल हस्बैंड हो सकते हैं ना, तो आप हो जाएं। मैं बात करूं तो आप मुझसे बात करें, मैं आपसे लड़ूं तो आप भी मुझसे लड़ें, मैं आपसे मोहब्बत करूं तो आप... खामोश उज़्मा, खामोश। मतलब एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे? I'm sick of it. आखिरी बार बता रहा हूं, आखिरी बार। हमारी शादी सिर्फ फुप्पो की चाहत की वजह से हुई थी। अब इससे ज्यादा मुझसे कोई तवक्को ना रखो। तानिया, तानिया बेटा, ये लड़की भी ना अभी तक पड़ी सो रही है। तानिया, तानिया बेटा, उठ भी जाओ अब। क्या है पप्पू जान, अब इस जेल में क्या सोने की भी आजादी नहीं है? और अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें नाश्ते की टेबल पे ना देखा तो उसका मूड खराब हो जाएगा, फिर हंगामा होगा और मुझसे शिकायत बिल्कुल मत करना।
जबकि डीसी साहब का काम है इस शहर के हंगामे को संभालना। लेकिन नहीं, उन्हें तो अपने घर पे हंगामा करना है। उफ। तुम अपने भाई के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। चलो अब देर हो रही है, उठो बेटा। हाँ, हमें तो सिर्फ भाई के मिजाज का ख्याल रखना है। हमें तो मिजाज के बगैर इस जमीन पे उतार दिया गया है, बल्कि फेंक दिया गया। तानिया, बुरी बात है। अच्छा ना पोपो, आप जाएं, मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। पक्का? मुझे दोबारा ना आना पड़े। हाँ पक्का। जल्दी से आ जाओ। सुबह सुबह जेलर साहब को देखना पड़ेगा। अच्छा ड्रीम देख रही थी मैं। कमाल है भाई, जाने का वक्त हो गया और तानिया अभी तक नहीं आई। आने वाली होगी। सब मेज पर पहुंच गए तो उसे भी होना चाहिए था। रोज रोज का मसला है। एक्चुअली रात देर तक पढ़ाई करती है ना, तो शायद इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई है। अच्छा, तो फिर आजकल कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा तवज्जो दे रही है? आई डोंट नो, ये तो वो ही बता सकती है। उज़्मा, जब किसी की पुष्पनाही करनी हो ना, तो कम से कम सब्जेक्ट का नाम तो याद रख लो। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी भाई, वो असल में कुछ देर हो गई उठने में। वालेकुम अस्सलाम। नहीं कोई मसला नहीं, वो वैसे भी बता रही थी कि आजकल तुम बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रही हो। आई होप कि इसके रिजल्ट्स भी नजर आए। जी भाई, इंशाल्लाह। और अबीरा, ये इंग्लिश लैंग्वेज मास्टर्स कोर्स में अचानक से पेंट ब्रशेस की जरूरत कब से पड़ गई? ये मेरे नहीं है, मेरी एक दोस्त के हैं, उसके रह गए मेरे पास। गलती से? जी। गुड, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसे दोस्तों से तो तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। ये आजाद ख्याल वाले वायरस की तरह होते हैं, बहुत ही डेंजरस। बात समझ आ रही है? जी भाई। गुड, चलो फिर शाम को मिलते हैं। जी। मैं आती हूँ। क्या बात है बीरा, कितने एक्सपर्ट्स की तरह झूठ बोलती है। रईस। जी जी फूफो। तुम में तलखी बढ़ती जा रही है बेटा, और इसी वजह से तुम्हारे घर वाले ही तुमसे सहमे रहते हैं। लेकिन फूफो, अगर ऐसा है भी तो वाकई मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। होनी चाहिए, क्योंकि अपनों की परवाह की जाती है। कल का इंसिडेंट भूल गई हैं आप? और फूफो, आप अच्छी तरह जानती हैं, जो भी वक्त अबीरा और तानिया घर से बाहर गुजारती है ना, मैं कितना घबरा जाता हूं। आप शायद वाकिफ नहीं, लेकिन मैं इस जमाने को रोज देखता हूं, रोज फूफो। और ये जमाना बदशक्ल जानवर से ज्यादा कुछ नहीं। मानती हूँ बेटा, लेकिन अगर घर की खवातीन पे बेजा पाबंदियां लगाई जाएं, तो उनमें घुटन बढ़नी शुरू हो जाती है। और अपने घर की औरतों की हिफाजत के लिए मुझे यह भी कबूल है। फूफो, मैं दुनिया के चोरों को तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन अपने घर के ताले को मजबूत जरूर कर सकता हूं। आगे बढ़ जाओ बेटा अपने माजी से। जरूरी तो नहीं जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वही बाकियों के साथ भी होगा। फूफो,
आपके और मेरे दरमियान वादा हुआ था कि मेरी माजी का जिक्र नहीं होगा। मुझे याद है, लेकिन तुम तो भूल जाओ अपने माजी को। माजी के नकूश पर चलकर मुस्तकबिल का सफर करना आता है मुझे। शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुमने न्यूज़ देखी? क्या है उसमें? एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। सैड। स्वीटहार्ट, हमें इससे क्या? हाँ, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जो तुम्हारी लास्ट एग्जीबिशन में काफी एक्टिव थी, बहुत चहक रही थी, देखो। सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर। वहाँ इतने लोग होते हैं। आई थॉट शी इज योर फैन, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें डांटा जाए। मैंने क्या किया है? प्लीज केयर करो अपनी। यू आर प्रेग्नेंट और तुम्हें फजूल न्यूज़ देखकर टेंस हो रही। सॉरी। डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट्स और विटामिन कहा था मुझे लिख के दे दो, मैं ड्राइवर से मंगवा देता हूँ या खुद ले आता हूँ। और अगर एक मिनट कम है तो बता दो, दूसरी रख देता हूँ। तुम बहुत फिक्र नहीं कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई नो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मोहब्बत नापने का अगर पैमाना होता ना तो बताता कि कितनी मोहब्बत करता हूँ। कुछ बताने की जरूरत नहीं। कॉफी लाऊं? शाहनवाज, आप यहाँ क्यों ले आए मुझे? आप तो मुझे ड्रॉप करने वाले थे। तो मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ। यहाँ शाहनवाज क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी शाहनवाज। आज तक मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसने मुझसे शादी की जिद की है और मैंने उसका हाथ न छुआ। शाहनवाज नहीं, मैं गिर जाऊंगी। नहीं शाहनवाज। हेलो अबीरा, कैसे हो असद?
वो सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि ये हमारा पूरा मास्टर्स मेरी इसी हसरत में गुजर जाएगा कि तुम कभी मुस्कुराती हुई नजर आओगी मुझे? तुम आते ही शुरू हो गए हो। वो एक्चुअली मैंने आज का हॉरोस्कोप पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आज पहले ही घंटे में मेरी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होगी। वो खूबसूरत लड़की होगी तुम, और दूसरे घंटे में मैं और तुम यानी कि वो खूबसूरत लड़की किसी कैफे में बैठे कॉफी पी रहे हैं। पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही है असद, और ये हॉरोस्कोप जैसी फजूल चीजों में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। असद वही पढ़ेगा जो उसके लिए कन्वीनियंट है, और हॉरोस्कोप पढ़ना मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। वो भी हर घंटे के हिसाब से। मेरे पास लिंक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, उसमें हॉरोस्कोप घंटों के हिसाब से आता है। जानती हूँ, बस कर दो। मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम ये सारी बातें कर रहे हो। मेरा मूड बेहतर हो गया है। वैसे किसी लड़की का मूड ठीक करना भी नेकी का काम है, तो अगर मेरी मेहनत रंग ले आई है तो हम फिर कॉफी पीने जाएं? कॉफी? चलो पी ले। सब जांच कर लिया ना आपने? जी सर, मैंने अच्छी तरह से देख ली, सारे पेपर्स ठीक हैं सर। और कुछ? सर वो बाहर जबीर मलिक आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? मिलना चाह रहे थे आपसे, काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है भेजिए। राइट सर। Come in. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डिप्टी कमिश्नर साहब, लगता है आप खफा हैं मुझसे। हमारी एक छोटी सी गुजारिश आपकी टेबल पे आके रुक सी गई है। जी, वो आपकी छोटी सी गुजारिश दरअसल रूल्स के खिलाफ है, और हमारा कलम कवानीन के खिलाफ नहीं चलता। चलाइए ना, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। मेरी कई ब्रांचेस में से 2 ब्रांच आपके एरिया में, और उनके साथ एक लंबी जमीन है। अगर आप 30 के पेपर पे साइन कर देंगे तो कम से कम स्कूल के बच्चों को एक प्लेग्राउंड मिल जाएगा। Are you done? नहीं, आप बोल चुके हैं, शायद आप भूल चुके हैं। वो लंबी जमीन दरअसल सरकारी है, और मैं सरकार का नुमाइंदा, इसलिए वो जमीन तो आपको किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती। डिप्टी कमिश्नर साहब, सूरत निकालिए ना। मैं सरकारी वसाइल की हिफाजत के लिए यहां हूं, ना कि माफियाज की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, ये बात भी अपने ज़हन में बिठा लिया। बेउसूली पे नरमी सीखी नहीं हमने, और जहां तक लेकर चलने का ताल्लुक है, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं।
सर आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, ऐसे लोग बड़े खतरनाक हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते। अगर मेरे साथ रहना है खुर्शीद साहब तो डरना नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां निभानी है। इज दैट क्लियर? जी सर। थैंक यू। यार अबीरा, मैंने सुना था कि जब तक इंसान की जिंदगी में मोहब्बत ना हो उसे आर्ट समझ नहीं आता। तुम तो करती हो। कहाँ से सुनी है तुमने ये बात? जहां से भी सुनी है, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा मतलब है कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत वगैरह? क्या होती है मोहब्बत? I mean, कैसे पता चलता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है या कोई आपको पसंद आ रहा है? कमाल करती हो यार। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा और तुम उल्टा मुझे ही फंसा रही हो। मेरे ख्याल से मोहब्बत एक परफ्यूम की बोतल की तरह, जब तक इजहार ना हो वो सारी खुशबू अपने अंदर ही रखती है, और अगर खुशबू खुद से ही आने लगे तो समझ जाओ कि बोतल टूट गई है, मतलब बेकार है। कमरा तो फिर भी मैं अच्छा था। हाँ, लेकिन कितनी देर के लिए? मेरे ख्याल से तो खुशबू को कैद ही रखना चाहिए। वो भाई, आप एक पेंटर हैं, पेंटिंग करनी है, फिलोसफर ना बन जाना। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, जब तुम सुबह यूनिवर्सिटी आती हो तो तुम थोड़ी डिप्रेस्ड होती, लेकिन यहाँ आते ही तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है। क्योंकि डिप्रेशन का हल एक्सप्रेशन है, ऐसा मैंने भी कहीं सुना था। अच्छा, अब मेरा फॉर्मूला तुम मेरे पे ही लगाओगी? क्यों? सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ? यार लास्ट वीक मैंने एक पेंटिंग बनाई थी और वो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ रखती है मैंने, मिल ही नहीं रही। वो पेंटिंग आपको यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्ट काउंसिल में यंग आर्टिस्ट की एक एग्जीबिशन थी। मैंने तुमसे पूछे बगैर ही तुम्हारी पेंटिंग वहां सबमिट करवा दी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा आर्ट पूरी दुनिया देखे। तुमने आज क्लास नहीं लेनी? नहीं, आज तो बस मैं देखूंगा। शाहनवाज मुराद साहब, आप हमारे मुल्क के असासा हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये उभरते हुए बच्चों की पेंटिंग की नुमाइश है, अगर आप इसमें एज ए चीफ गेस्ट आए तो यूथ आपको देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। चेयरमैन साहब, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बिजी हूं मैं, पेंटिंग्स मुकम्मल करनी मुझे अपने। और वैसे भी आजकल के बच्चों में वो आग नहीं है जो जला दे। आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस बारे में सोचिएगा जरूर प्लीज। थैंक्स फॉर द टी। एक मिनट साइड पे आना। वाह, क्या स्ट्रोक है। चेयरमैन साहब, ये पेंटिंग किसने बनाई है? बेटे जरा नंबर बताना।
सर 0104। इनका नाम अबीरा अली है शानवाज साहब।